उत्तानपाद जी हैं, उनकी एक पत्नी थी सुनीति। तो उनका सुनीति जी के यहाँ संतान नहीं हो रही थी। जब एक बार वह शिकार खेलने गए तो उन्हें वहां पर एक कन्या दिखी सुरुचि। तो उन्होंने उनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया और वह सुरुचि को लेकर जब घर आए तो सुनीति जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने स्वागत किया। सुनीति जी ने तो कहा कि हम दोनों साथ में रह लेंगी, पर जो सुरुचि जो नई आई थी उसने कहा अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो महाराज सुनीति जी ने घर को छोड़ दिया और वह वन में जाकर रहने लगी। सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीति से चले, और सुरुचि का जो अपने रुचि से चले। महाराज जो सुनीति जी थी उन्हें संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। और महाराज वह सुनीति के पास भी जो उत्तानपाद राजा हैं वह कभी कभी मिलने जाया करते थे। तो ऐसा हुआ कि पहले जो सुनीति जो वन में गई थी उनके यहाँ संतान हो गई। उनके यहाँ ध्रुव जी जन्मे। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। उत्तम। जब ध्रुव जी 5 वर्ष के थे तो वह अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो सभी मित्रों ने कहा कि चलो सब अपने अपने माता पिता का नाम बताते हैं। तो जब ध्रुव जी से पूछा कि आपकी माता का नाम क्या है तो उन्होंने कहा सुनीति। और पूछा आपके पिता का नाम क्या है तो कहते हैं सुनीति, क्योंकि उन्हें तो उनके पिताजी का नाम ही नहीं पता था। वन में रहती थी उनकी माता। तो उनकी माता ने उन्हें बताया नहीं था कि तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं उत्तानपाद। तो महाराज ध्रुव जी रोते रोते घर गए और अपनी माता से पूछते हैं कि मेरे पिताजी कौन हैं। तो माता ने कहा पुत्र तुमको क्या करना है इससे। बोले नहीं मुझे मेरे पिताजी का बताओ, मेरे पिताजी कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ के राजा हैं उत्तानपाद राजा वही तुम्हारे पिता हैं। तो महाराज ध्रुव जी गए महल में। तभी ध्रुव जी ने कहा पिताजी। तो महाराज उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठा लिया। तो जो उनकी सौतेली माता थी सुरुचि, उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और उन्हें नीचे फेंक दिया कि जाओ अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लो। महाराज ध्रुव जी को इतना बुरा लगा और वह रोते रोते अपनी माता के पास आए। और माता ने उनसे कहा कि तुम इस संसार के पिता की गोद में छोड़ने की लालसा छोड़ दो, जाओ तुम भजन करो, भक्ति करो और तुम जगत पिता परमात्मा की गोद में बैठोगे, जाओ। महाराज ध्रुव जी निकल गए। ध्रुव जी थे क्षत्रिय महाराज। ध्रुव जी वहां से निकले। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं आगे जाकर 5 वर्ष के बालक को क्या पता होगा। उन्हें यह नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा, क्या भजन करूंगा, क्या नहीं करूंगा। महाराज तभी उन्हें रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनसे पूछते हैं अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। महाराज ध्रुव जी कहते हैं हम भजन करने जा रहे हैं भगवान का। नारद जी ने कहा अभी थोड़े बड़े तो हो जाओ। ध्रुव जी कहते हैं कि आप तो लोगों को भजन करने का कहते हो और मुझे मना कर रहे हो, ऐसा आप क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ भजन करो। और कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारे हिस्से का अगर सब कुछ चाहिए तो मैं वो भी दिलवा दूंगा, तुम्हें पूरा राज्य, तुम्हें आधा राज्य में दिलवा दूंगा। ध्रुव जी ने कहा कि अभी तो मैंने भजन करा ही नहीं और मुझे आधा राज्य मिल गया, अगर मैं भजन करूंगा तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा। तो महाराज तभी नारद जी ने उन्हें एक मंत्र दिया। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया। नारद जी ने मंत्र देकर कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते